अगर आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हैं 2025 के अंदर या ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखो। मैं आपको बताऊंगा 2025 और आगे सीए के सामने कितने चैलेंजेस हैं और एक सीए के कितने दुश्मन हैं जो भविष्य में उसके सामने तलवार लेकर के खड़े हैं और उसे गिराने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो अंत तक देखना बच्चों। सब्सक्राइब जरूर करो अगर आप मानते हैं कि हाँ ये चैलेंजेस आपको सामने फेस करने पड़ेंगे। एक एक करके मैं चैलेंजेस बताऊँगा और हाँ उनके सॉल्यूशंस भी दूंगा। डोंट वरी, केवल डराएंगे नहीं, उसका सॉल्यूशन भी आपको दे करके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दो। 30 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जितना आप लाइक करोगे उतनी वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंचेगी और उन्हें अपना भविष्य सुधारने में मदद मिलेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग IIA एक सबसे बड़ा दुश्मन आया नहीं है। 2022 के बाद इसके बारे में बात नहीं चली है, बट जिस प्रकार से सरकार की रणनीति रही है, सोच रही है, वो दिन आ सकता है और ज़रूर आएगा जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग हमारे सामने होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग क्या है? गवर्नमेंट के थ्रू आप अपनी ऑडिट पावर्स लेंगे। अभी क्या होता है, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए करते हैं ICAI के थ्रू और हमें ऑडिट अथॉरिटीज़ मिलती हैं, साइंस स्टैम्प की अथॉरिटी मिलती है। अब IIA जब आ जाएगा तो IIA के थ्रू जो लोग IIA का कोर्स करेंगे उनको ऑडिट पावर्स मिलेंगे गवर्नमेंट के थ्रू। वो तो गवर्नमेंट के लाडले रहेंगे ऑफ कोर्स। तो हम उन लोगों से किस प्रकार से टक्कर ले सकते हैं? देखिए सर जी, इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी मौजूद हैं पहले से ही, हाँ। GST ऑफिसर्स भी मौजूद हैं पहले से ही, हाँ। हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हाँ। ईमानदारी से बताना, अगर आपके फादर मदर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई ब्रदर सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे पूछ लेना कि नॉलेज में ज़मीन आसमान का अंतर है या नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ये वीडियो देख रहा है, बेशक डिसलाइक कर देना सर जी, अगर आप सत्य का साथ नहीं दे सकते हैं और जेलस फील करते हैं तो। पर सच्चाई यही है कि आपकी और चार्टर्ड अकाउंटेंट की नॉलेज में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों, घबराना मत। IIA जैसे 50 आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज और हार्डवर्क का सब्सटीट्यूट नहीं रहेगा। तो तुम्हें क्या करना है IIA को हराने के लिए? CA करो, खूब मजे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज पीक पे होनी चाहिए, स्किल्स पीक पे होनी चाहिए, हार्डवर्क में रत्ती भर कमी नहीं होनी चाहिए। पहले 8 घंटे पढ़ते थे तो इस वीडियो के बाद 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आपकी और उन IIA वालों की जो नॉलेज है उसमें जो गैप है वो बढ़ता हुआ चला जाए। ICAI से बढ़िया नहीं आपको कोई मेहनत करनी सिखा सकता है, देश की टफेस्ट डिग्री के अंदर आती है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, मेहनत पर भरोसा रखें, फोकस रखें। IIA हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगला चैलेंज क्या है जी? अगला चैलेंज है NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये क्या है? ये हमारे ऑडिट के ऊपर सर्वेलेंस करने वाली अथॉरिटी है। जो हम ऑडिट पे साइन कर देते हैं उसको सर्वे करने का, उसके सर्वेलेंस का पहले ICAI के पास अधिकार होता था। अब NFRA अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ला रहा है, उनको फॉलो करना पड़ेगा और NFRA के ऑफिसर्स हमारी ऑडिट को क्रॉस चेक कर सकते हैं, हम पे सवाल उठा सकते हैं, पेनलाइज कर सकते हैं। अब ये IIA वालों को कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो एक माँ के दो बेटे हैं, वो तो समय आने पे पता चलेगा। बात करते हैं हम हमारे लिए असली चैलेंज है। तो भाई सुनो, NFRA को हराने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात जो बहुत दूर तक का इम्पैक्ट देगी, जो भी CA प्रैक्टिस में है या आने वाले हैं, सबको दरखास्त करूंगा, फीस अपनी हाई कर दीजिए। नहीं मिल रहा क्लाइंट, कोई बात नहीं, आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन सस्ती फीस में अब काम नहीं होगा, फीस हाई कर दीजिए। सबसे पहली डिमांड है। क्यों? क्योंकि आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि NFRA सर पे है और डिटेल्ड काम करोगे तो उस हिसाब से रेम्युनरेशन होना चाहिए। मत करो आज एक क्लाइंट नहीं आ रहा, कल को घूम के तुम्हारे पास आएगा। तुम चिंता मत करो, NFRA के बाद जब किसी क्लाइंट को कोई CA ही नहीं मिलेगा बेईमानी करने के लिए, तो उसे भी कहीं ना कहीं ऑनेस्ट होना पड़ेगा, उसकी भी मजबूरी होगी। और आप पूरी डिटेल चेकिंग करोगे तो फीस बढ़ाओ, आप भी ऑनेस्ट हो जाओ, क्लाइंट भी ऑनेस्ट होगा। आटे में नमक हमेशा चलता आया है, आगे भी चलेगा। समझदार को इशारा काफी है, लेकिन जो मैंने कहा उस पर आप ध्यान दीजिएगा पूरे तरीके से। लूप होल्स हमेशा मौजूद रहते हैं। अगली चीज, लूप होल्स ना भी मौजूद हो हटाओ, कोई बात नहीं, उस पर सरकार काम करेगी, वो हमारा मुद्दा नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन और क्लैरिकल वर्क पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। हर एक एस्पेक्ट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपके पास। क्यों? क्योंकि अब आपके साइन होंगे, क्लाइंट को कम, आपको ज़्यादा पकड़ेगी NFRA। इसलिए क्लाइंट कहीं भी दिक्कत कर रहा है, डॉक्यूमेंट होने चाहिए प्रॉपर, ईमेल के थ्रू हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए कि जी हमने यहाँ से क्रॉस चेक किया है, हमने क्लाइंट से इस प्रकार से वेरिफिकेशन लिया, हमारा कोई भी इसके अंदर दोष नहीं है। प्रॉपर डिटेल्ड ईमानदारी के साथ तगड़ी फीस में काम करो। NFRA का सॉल्यूशन बहुत ही तरीके से। सर नहीं मिलेंगे, बेईमानी वाले क्लाइंट ही मिलते हैं। अब मिलेंगे, चिंता मत करो, जरूर मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यार ये हमारा थोड़ी है, ये तो मैं कह रहा हूँ ऑल वर्ल्ड सबका ही चैलेंज है, इसमें खाली CAs की क्या बात करें, ऑल वर्ल्ड सबका चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ सर जी, बात आपकी ठीक है। इसके लिए क्या करना है? सिंपल,
आज से ही सीखना शुरू कर दो। सर हम तो पढ़ रहे हैं, किताबों में टाइम नहीं मिलता। 10 मिनट दिन में रील कम देख लो, उसके बजाय एआई देख लो। एआई से इंसान, ह्यूमन बींग्स ऊपर थे, हैं और रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन कब? जब वो एआई को समझ लेंगे कि इसकी ताकतें क्या है, तब इंसान को फिर उससे एक कदम आगे समझ में आएगा कि वो कैसे निकल सकता है। और जो लोग समझेंगे वो आगे निकलेंगे, जो नहीं समझेंगे वो एआई के थ्रू मार खा जाएंगे। अभी से 10 मिनट निकाल लो, समझना शुरू कर लो। मैं कह रहा हूं, आप दिन में जो भी काम करते हो, ऑफिस में करते हो, घर पे करते हो, अपने लिए करते हो, किसी और के लिए करते हो, उस काम में एआई की मदद कैसे ली जा सकती है, ये अपना माइंडसेट बनाना शुरू करो। उसमें आपको मजा भी आएगा, क्योंकि एआई एक तो आप सीख जाओगे और साथ साथ आपका काम भी बचाएगा अगर अपने काम में एआई को यूज करना शुरू कर दोगे आप। कोई मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे मिल जाएगा बेसिक शुरुआत करने के लिए। कोई कोर्स वोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, कोई कि हमारा खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं यार, सिंपल चीज़ है, यूज़ करना स्टार्ट करो, कोई ऐसी आफत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके सर जी। और आखिरी चैलेंज प्यारे बच्चों, वो लोग हैं जो प्याज नहीं खाते हैं, वो लोग हैं जो प्याज नहीं खाते हैं। तो ठीक है सर जी, ये कब तक रहते हैं कब तक नहीं, हम तो कहेंगे ये सदाबहार मौजूद रहे, ये सरकार मौजूद रहे, लेकिन फैसले कुछ इस प्रकार से लेना शुरू करें जिसमें सबकी भलाई हो। अभी तो आम आदमी पे टैक्स, पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लग गया है, राइट, और हमारे ऊपर भी अथॉरिटी पे अथॉरिटी। तो क्लाइंट और सीए सबको जो है पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, पर हम कोशिश यही करेंगे कि ये लोग आगे करके दुआ यही करेंगे अच्छे फैसले लें और देश हित में ज़्यादा कार्य करने की सोचें, रादर देन अथॉरिटी छीनने की नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। कमेंट करके बताओ इनमें से भी सबसे बड़ा चैलेंज आपको कौन सा लगता है जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद प्यारे बच्चों।